आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के विषय में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इसके पहले हमने पढ़ा है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब ये होता है कि अगर कोई प्लेन है तो उससे पास होने वाले परपेंडिकुलर लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को ही उस प्लेन से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। जैसे मान लें ये कोई प्लेन है, ऐसे लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो रही है, तो हम लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर इसको ला करके रखते हैं। जैसे देखें, ऐसे मान लें लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रही है, ऐसे जा रही है, तो इन लाइंस के परपेंडिकुलर को ही हम प्लेन लाकर रखते हैं। तो इस प्लेन से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, इस यहां से नहीं, जो इससे पास होंगे उसको हम कहेंगे इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब एक बार देखें, हम ई का डिफिनेशन पहले भी हो चुका है। ई का एक और डिफिनेशन होता है, ई का मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब ये भी होता है कि अगर मान लो ऐसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो पास हो रही है इसके लाइंस के परपेंडिकुलर हम एक ऐसा प्लेन ले लें जिसका एरिया यूनिट हो। जैसे मान लें ऐसा प्लेन ले, इसकी लेंथ इस 1 मीटर हो, ये भी 1 मीटर हो, तो इसका जो एरिया होगा वो 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। या कोई सर्किल ले लें, ऐसा सर्किल लें उसका पाई आर स्क्वायर 1i। मतलब ऐसा कोई प्लेन लें जिसका एरिया यूनिट हो। तो लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर हम कोई प्लेन रखें जिसका एरिया यूनिट हो, तो इसके अंदर से जितनी लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पास होंगे उसको हम कहेंगे उस पॉइंट पर जहां पर हमने ये रखा है प्लेन, उस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दोबारा सुनिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर किसी पॉइंट पर एक ऐसा प्लेन रखें जिसका एरिया यूनिट हो, तो इससे जितनी लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पास होंगी उसको हम कहेंगे उस पॉइंट पर जहां पर रखा है प्लेन, उस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अर्थात कैपिटल ई। तो अगर एक ऐसा कोई हमने प्लेन रखा जिसका एरिया यूनिट है, इसे 1 मीटर स्क्वायर है, तो इससे जितना इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉस हो रही हैं उसको हम कैपिटल ई कहेंगे। तो अगर आप एक ऐसा कोई प्लेन रख दें जिसका एरिया मान लें कैपिटल ए है, तो पर यूनिट एरिया से लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो परपेंडिकुलर पास हो रही हैं वो कैपिटल ई है। तो ए एरिया से जितना पास होंगी लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली वो कितना होगा, वो ई इंटू ए होगा। इसी को कहते हैं हम फाई ई से डिनोट करते हैं और इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे यहां पर देखें, इसका एरिया मान लें कैपिटल ए है, ये जो लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे पास हो रही है, इस तरह से ऐसे पास हो रही है। तो इस प्लेन से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा फाई ई होगा ई ए, ये हो गया। अब हम सेकंड कंडीशन में देखें कि अगर मान लो प्लेन ऐसे है और लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर पास ना हो करके ऐसे पास हो रही,
इस तरह से, इस तरह से पास हो। ये देखें इसका एरिया ए है और जो लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके परपेंडिकुलर नहीं है, इस तरह से। हम जानते हैं कि एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी जो डायरेक्शन होती है, ये मान लो कोई प्लेन है तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा। तो ये जो ए है, ये जो प्लेन लिए है, इसका एरिया, इसका मैग्नीट्यूड कैपिटल ए है और इसकी जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है, यूनिवेक्टर यह मान लें। तो ए एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर ऐसे बाहर की ओर होगा, आउटवर्ड। तो देखें ये हो गया ए की डायरेक्शन और जो ई है वो इस डायरेक्शन में है, ये ई की डायरेक्शन है। डेफिनेशन में हमें कहते हैं कि जो हम लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं वो एरिया के परपेंडिकुलर होना चाहिए, लेकिन ये परपेंडिकुलर नहीं है। तो क्या करेंगे, अगर परपेंडिकुलर नहीं है ई, यानी लाइंस परपेंडिकुलर नहीं है, तो इसका हम इस एरिया के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में इसका हम कंपोनेंट निकाल लें। जैसे हम जानते हैं कि अगर एक वेक्टर ए है तो थीटा डायरेक्शन पर इसका जो कंपोनेंट होता है उसकी वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड होता है ए कॉस थीटा। तो अगर लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन में है, तो इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ई कॉस थीटा। तो जो ई कॉस थीटा होगा वो इस प्लेन के क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अगर परपेंडिकुलर लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो हम क्या करते हैं, उस ई का उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम कंपोनेंट निकाल लेते हैं। तो कंपोनेंट कितना आया, ई कॉस थीटा। अब ई कॉस थीटा का ए में मल्टीप्लाई कराएं, ये आएगा फाई ई, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, जरा देखें, ई ए कॉस थीटा, या देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, क्योंकि हमें पता है कि ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। तो ई ए कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं ई डॉट ए। तो वास्तव में जो जनरल फार्मूला होता है वो हम इस फॉर्म में लिखते हैं या इस फॉर्म में लिखते हैं, इससे ये वाला मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, जरा देखिए, यहां पर जो लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके परपेंडिकुलर है और जो ए की डायरेक्शन होती है वो भी प्लेन के परपेंडिकुलर ही होती है। तो यहां देखें ए और ई दोनों पैरेलल हो जाएंगे। जब दोनों पैरेलल हो जाएंगे तो इनके बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री हो जाएगा। जब 0 डिग्री हो जाएगा तो यहां रखेंगे ई ए कॉस 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यह जाएगा ई ए, अर्थात ये फार्मूला आ जाएगा। अब मान लें अगर कोई कर्व सरफेस है, हमें इसका फ्लक्स निकालना है। यहां देखिए कोई प्लस क्यू है, तो इससे जो लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी वो ऐसे पास होंगी इस तरह से। तो हम क्या करें, एक यहां पर एक छोटा सा पार्ट ले लें, मान लें कोई कर्व सरफेस है, हमें निकालना है कि यहां पर कोई चार्ज है प्लस क्यू। तो जानते हैं कि प्लस क्यू से जो लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्लस क्यू से चलती है। हमें इस कर्व सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो क्या करें, इस कर्व सरफेस पर एक छोटा सा वेक्टर ले लें, यूनिट वेक्टर, एरिया वेक्टर, एक बहुत छोटा सा एरिया वेक्टर ले लें डी ए, ये हो गया डी। यहां पर देखें ई की डायरेक्शन हो जाएगी, ई की डायरेक्शन हो जाएगी। तो यहां देखें ई और डी ए के बीच का जो एंगल है
वो मान लो कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो इस छोटे से जो एरिया है, ये छोटा सा जो एरिया लिए हैं एलिमेंट्स डी, इससे पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, ई डॉट डी। तो केवल इतने से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा ई डॉट डी। तो पूरे से कितना होगा, तो क्या करेंगे, इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, ई डॉट डी ये हो जाएगा फाइव ई। यही अगर क्लोज्ड सरफेस हो, ऐसे कोई क्लोज्ड सरफेस हो, तो यही कंडीशन वहां भी होगी। यहां देखे, मान लो यहां पर कोई आपने प्लस क्यू चार्ज लिया है, यहां कोई हम एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लेते हैं, एरिया वेक्टर, यहां पर जो ई की डायरेक्शन होगी वो ये हो जाएगी, यहां मान लो डीए की डायरेक्शन ये है, इनके बीच का एंगल थीटा है। तो इस छोटे से जो एरिया एलिमेंट्स है, इससे पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होगा ई डॉट डी। तो पूरे क्लोज्ड सरफेस से कितना होगा, तो क्या करेंगे, इसका हम इंटीग्रल करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल। इसका मतलब है कि पूरे क्लोज्ड सरफेस के लिए निकाला जा रहा है, तो हो जाएगा ये ई डॉट डी ए, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। तो इस तरह से आपने आज पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और इसके फार्मूला क्या है। हाँ, इसका यूनिट जरा देख लें, ये भूल गया था, जरा देखें यूनिट कैसे इसका निकालेंगे। हमने पढ़ा था फाई ई यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए। ई का हमने यूनिट पढ़ा था न्यूटन पर कूलम, और ए का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसका जो यूनिट होगा वो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अगर इसका डायमेंशन फार्मूला अगर आपको दिखना हो तो देखिए कैसे, न्यूटन का क्या होता है, एम एल टी पर पावर -2, मीटर स्क्वायर का क्या होगा, एल स्क्वायर। कूलम, कूलम जानते हैं ये चार्ज का यूनिट है, और कूलम इज इक्वल टू होता है एम्पियर इंटू सेकेंड। तो हो जाएगा यहां पर ए टी, तो क्या आएगा देखें, एम एल, यहां एल पर 2 पावर है, एल पर पावर हो जाएगा 3। टी का जरा देखें, टी पर -2 पावर, ये टी नीचे है, जो ऊपर जाएगा तो -1 पावर और ऐड हो जाएगा, तो टी पर पावर हो जाएगा -3 और ए पर पावर -1। तो ये इसका डायमेंशन फार्मूला होगा। अब इसके बाद का जो वीडियो है, रीडिंग आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।